पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। देश की सबसे पुरानी परिवारवाद की पार्टी कांग्रेस, और देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जिसमें कांग्रेस ने कभी ना कभी राज ना किया हो। देश में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली पार्टी ने जितना राज किया है उतने ही उसके घोटाले सामने आए हैं। राज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश सेवा के लिहाज से इस पार्टी ने कभी शासन नहीं किया। इसने शासन किया है सत्ता का सुख भोगने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अकेले कांग्रेस ने देश में लाखों करोड़ों का घोटाला किया और इनके नए इंडिया ने करीब 20 लाख का घोटाला किया। और कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर जो नया गठबंधन नाम बनाया है, जिसका नाम दिया है इंडिया, उसने करीब 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के एक और घोटाले से पर्दा उठाया है, जिसके बाद इनकी सफाई भी सामने नहीं आएगी। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्रहित पर हावी होता है, तब कैसी बर्बादी होती है, कैसा विनाश होता है। देश में कई उदाहरण हैं। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। आप लोग आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में, उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। जितने भी कारोबारी देश से पैसा लेकर भागे, ज्यादातर को यूपीए की सरकार में लोन दिया गया था और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लोन देने के तरीके से अब पर्दा उठा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि किसी भी व्यापारी को अगर लोन दिलवाना होता था तो एक फोन कर दिया जाता था और लोन मिल जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश छोड़कर भागे व्यापारियों ने भारतीय बैंकों और सरकारी संस्थाओं को करीब 40,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। विजय माल्या ने 9,000 करोड़, नीरव मोदी, एएम मोदी, निशल मोदी और मेहुल चोकसी करीब 13,600 करोड़ का चूना लगाकर भाग चुके हैं। देश के हजारों करोड़ रुपए ये कारोबारी लेकर भागे हैं और मोदी सरकार इन लोगों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। पैसा भी वापस लाने की कार्रवाई जारी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी यूपीए में मौजूद पार्टियों की भी घोटालों की पोल खोल चुके हैं। 9 साल पहले तक देश में घोटालों के नए नए आयाम सेट किए जा रहे थे और अब घोटालेबाज लगातार सलाखों के पीछे भेजे जाते हैं। यही कारण है कि सारे मोदी विरोधियों ने भारत के अंदर एक इंडिया खड़ा कर
कर दिया और मोदी को हराने के लिए नए नए प्रपंच रचे जा रहे हैं। लेकिन उनके प्रपंच अब कितने काम आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आंकड़े तो विपक्ष का जो इंडिया है उसके खिलाफ नजर आते हैं और उसको डराने वाले भी हैं। 250 सीटें तो ऐसी थी 2019 में जहां बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल की थी। तो इन सीटों पर विपक्ष आखिर कैसे अपनी दाल गला पाएगा? 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर 3 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो इन सीटों पर भी विपक्ष कैसे जीत हासिल कर पाएगा? तो आंकड़े विपक्ष के लिए बेहद खराब हैं और विपक्ष को डराने वाले हैं। इसलिए विपक्ष की दाल गलना थोड़ा मुश्किल काम है। जाते जाते सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने इन विपक्षी पार्टियों के घोटाले पर क्या कहा है। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है।